हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 9 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, और दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या होता है, और फिर की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ें हमें इसमें पढ़नी हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना आपको जरूरी है कि रूरल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्या है रूरल डेवलपमेंट। वैसे तो नॉर्मली आप समझते हैं कि गांव का विकास, ग्रामीण एरिया का विकास करना रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल की जाती हैं। क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं ये सब समझना है। तो इसके 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है कि रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, यानी कि रूरल डेवलपमेंट एक विस्तृत टर्म है, यानी कि एक बड़ी टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं। क्योंकि इसमें एक ही चीज़ का विकास नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कहा गया है। दूसरा पॉइंट है इट एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज and need fresh initiatives. It initially focus on action for the, ये अनिवार्य रूप से, एसेंशियली का मतलब है अनिवार्य रूप से फोकस करता है किस पर एक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट एरियाज दैट, उन एरियाज के डेवलपमेंट क्या फोकस करता है, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो अनिवार्य रूप से किस बात पर फोकस करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे रह गए हैं विकास कार्यों से, ओवरऑल डेवलपमेंट से, ओवरऑल डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं, जो जिनका विकास नहीं हो पाया, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनके डेवलपमेंट पर एक्शन के लिए ये फोकस करता है रूरल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव। कहाँ, गांव के वो एरिया जहां पर विकास नहीं हो पाया, उनके विकास पर फोकस करता है, और नीड फ्रेश इनिशिएटिव, और वहां पर नई चीजें चलाने की या नई पहल करने की क्या कहते हैं की आवश्यकता होती है, जहां पर वहां पर ये फोकस करता है। तीसरी बात, दीज इंक्लूड्स, अब वो कौन से एरियाज हैं जहां पर ये फोकस करता है जिन डेवलपमेंट के लिए, जिन चीज़ों में विकास की आवश्यकता है गांव में, जो चीज़ें गांव में बहुत अच्छे से नहीं डेवलप हो पाई हैं, वहां पर वो कौन कौन सी इंक्लूड हैं, जैसे कि लिटरेसी गांव के एरिया में कम होती है, जैसे कि खासकर फीमेल लिटरेसी, जो फीमेल को पढ़े लिखे लोग, यानी कि फीमेल जो हैं, यानी कि जो कह सकते हैं लड़कियों को या लेडीज को की जो एजुकेशन है उसका जो परसेंटेज है वो अभी कम है ग्रामीण एरिया में, तो उस पर फोकस किया जाता है। हेल्थ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि हेल्थ की हॉस्पिटल्स वगैरह कम हैं गांव में, तो वहाँ पर बीमारियों से रोकथाम के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर हेल्थ पर फोकस किया जाता है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार पर फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है, कभी रात में कभी दिन में, कभी न कभी लाइट का जो है रेगुलेशन ख़त्म होता रहता है, यानी कि पूरी रेगुलर तरीके से लाइट नहीं आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का। इरिगेशन, सिंचाई की ज़रूरत होती है किसानों को, तो सिंचाई की व्यवस्था को पूरी तरह से लगाना। क्रेडिट का मतलब लोन की आवश्यकता पड़ती है खेती के काम में, तो क्रेडिट की व्यवस्था करना। मार्केटिंग, जो फार्म प्रोडक्ट हैं किसानों के, जो भी पैदा होता है खेती, उसकी मार्केटिंग, उसके लिए मंडी वगैरह बनाना, उस पर फोकस करना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मंडियों तक सामान पहुंचाने के लिए, जो उनका प्रोडक्ट है उसे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को दूर करना, एटसेट्रा। ये सारे जो हैं वो एरियाज हैं जहां पर ये रूरल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है, उन पर एक्शन के लिए, यानी कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए वहां पर विशेष अभियान चलाया जाता है, तो इसी को रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल ग्रामीण एरिया का विकास नहीं, बल्कि इतनी सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का महत्व क्या है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट से क्या क्या होगा। इसके 5 पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामीण इलाका। पहला है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ज्यादातर लोगों की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब जीवन स्तर, राइजिंग बढ़ाना, यानी कि ज्यादातर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर ऊंचा उठाना। ये पहली इंपॉर्टेंस होगी रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट की पहली होती है कि वो सबसे पहला जो फोकस करता है वो कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना। जीवन स्तर ऊपर उठाने का मतलब है उनको सारी सुविधाएं प्रदान करना जिससे कि उनके लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर उठ जाए, यानी कि जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट विल रिमूव पॉवर्टी ऑफ विलेजर्स एंड विल इंक्रीज देयर इनकम। रूरल डेवलपमेंट दूसरा काम क्या करेगा, रूरल डेवलपमेंट से क्या होगा, विल रिमूव पॉवर्टी, गरीबी दूर होगी, ऑफ द विलेजर्स, किनकी, गांव वालों की गरीबी दूर होगी, ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर होगी, और इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज देयर इनकम, और उनकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा काम ये होगा। तीसरा, रूरल डेवलपमेंट से क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रोसेस में मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी जनरेटेड इन द रूरल एरियाज। तो क्या होगा कि रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट के अवसर, रोजगार के अवसर ग्रामीणों को ज्यादा दिए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में ही। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, इट विल प्रिवेंट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज because now gainful opportunities of employment will be available for the rural people in villages itself. Prevent migration रोका जाएगा। इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट से माइग्रेशन रुकेगा। माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि गांव के लोग काम के लिए गांव से शहरों में अपना माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि स्थानांतरण कर लेते हैं। कहने का मतलब शहरों में आके रहने लगते हैं। तो वो उनका जो माइग्रेशन है वो रुकेगा, क्योंकि अब जो है बिकॉज नाउ गेनफुल अपॉर्चुनिटीज, जो फायदेमंद जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं रोजगार के, वो उन्हें गांव में ही मिलेंगे। जब उन्हें गांव में ही रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे तो वो शहर में क्यों जाएंगे, शहर जाना उनका रुकेगा। ये फायदा होगा रूरल डेवलपमेंट से। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, अ चेक ऑन माइग्रेशन टाउन्स टूवर्ड्स टाउन विल इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ टाउन्स। जब माइग्रेशन रुक जाएगा, ग्रामीण लोगों का माइग्रेशन जो शहर की तरफ है, टाउन्स की तरफ है, वो रुकेगा, तो उससे शहरों का जो शहर हैं, टाउन्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर जो भी है, वहाँ का जलवायु वातावरण जो भी है, वो वहाँ पॉल्यूशन होने से बचेगा। यानी कहने का मतलब है वो वहाँ उनका एटमॉस्फेयर जो है वो इम्प्रूव होगा, वहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जहाँ शहरों में रहेंगे उतनी ज़्यादा गंदगी फैलती है, उतनी ज़्यादा वहाँ का वातावरण खराब होता है। तो वो भी थोड़ा सा बना रहेगा। ऑफ द टाउन्स विल रिड्यूस पॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन कम होगा, एंड चेक एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स इन टाउन्स। और जो एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स, यानी कि जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग जो आके रहते हैं, वो जो स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स का मतलब है कच्ची झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, वो एरिया कम हो जाएगा शहरों का। तो इस पर रोक लगेगी। किससे, ग्रामीण रोजगार। जब रोजगार ग्रामीण लोगों को वहाँ मिलेगा तो उन्हें ये सब कष्ट झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरी एरिया में मकान बनाकर रहना या अच्छे अपार्टमेंट्स में रहना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेंट वगैरह की भी नीड होती है, या
पैसे की ज़्यादा नीड है तो लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, रह करके एक मलिन बस्तियों में रहना शुरू करते हैं जहाँ बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ों उन चीज़ों पर रोक लगेगी अगर ये सब यहाँ माइग्रेट नहीं होंगे तो कहने का मतलब है ये फ़ायदे यहाँ किससे होंगे, रूरल डेवलपमेंट से होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, और दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट का महत्व क्या है। इतना इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब इसमें है कि इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो प्रमुख मुद्दे हैं, यानी कि की इश्यूज का मतलब है मेन किन बातों पर फोकस करना है या कौन से खास मुद्दे हैं, यानी कि खास जो इश्यूज हैं जिन पर वर्क करना है, जो कौन से खास इश्यूज हैं वो जो की इश्यूज, ये 3 तरह के हैं, ये 3 प्रकार के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला जो मुद्दा है, यानी कि पहला जो इश्यू है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। ग्रामीण एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गांव वालों का, जो ग्रामीण लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको अगर किसी गवर्नमेंट को ऊपर उठानी है तो उसके लिए इन बातों पर सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम होते हैं। आप समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी से सारी इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था करना, और तीसरा क्रेडिट, लोन की व्यवस्था करना, और दूसरा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन, जो मार्केटिंग मंडी वगैरह की व्यवस्था करना, और ट्रांसपोर्टेशन सड़कों वगैरह को, रेलवे या सड़कों का निर्माण करना वहाँ तक, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह आसानी से पहुँचा सकें और सही रेट पर सेल कर सकें। इसके लिए इसे बोलेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला इश्यू तो ये है। दूसरा इश्यू रूरल डेवलपमेंट का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन है उनका डेवलपमेंट करना। जो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, इट इंक्लूड द फोकस ऑन लिटरेसी। पहली बात, मानव संसाधन का मतलब होता है क्या कि एक तो लिटरेसी बढ़ाना, जो स्पेशल जो फोकस किया गया है वो फीमेल लिटरेसी पर किया गया है। मेल या फीमेल जो भी है, इलिटरेसी को हटाना और लिटरेसी को बढ़ाना। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट का मतलब है उन्हें किसी न किसी काम को सिखाना, उनके ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो प्रोडक्टिव वर्क अच्छा कर सकें। खेती का ही काम है, उसको बहुत अच्छे से उन्हें वो कर सकें, उन्हें स्किल डेवलपमेंट कर सकें। यानी कि और जो ग्रामीण एरिया के जो यूथ हैं, युवा लोग हैं, उनको और कई तरह के प्रोग्राम्स उन्हें सिखाना, जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाए। एंड हेल्थ केयर, और जो उनकी पुअर हेल्थ है उसका ध्यान रखना, उसके लिए वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह को फैसिलिटेट करवाना, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह बनवाना। ये सेकंड इशू है ह्यूमन रिसोर्सेज का, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा इशू। तीसरा इशू क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि गरीबी, ग्रामीण एरिया की गरीबी को दूर हटाना। ये तीसरा, ये 3 इश्यू हैं। गरीबी को दूर हटाने के लिए स्पेशल फोकस ऑन लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जो जनता का, यानी कि जो ग्रामीण लोगों का, ग्रामीण जनता का जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, अमीर वर्ग बहुत कम है, क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती है ऐसे लोग कम हैं, लेकिन जो थोड़ी खेती वाले लोग और मजदूरी करने वाले लोग ग्रामीण एरिया में ज़्यादा हैं, तो वो वीकर सेक्शन मतलब कमज़ोर वर्ग है जो ग्रामीण एरिया का, उस पर विशेष फोकस करना। फॉर दिस, उसके लिए क्या करना, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के, जो प्रोडक्टिव रोजगार के साधनों का विकास करना, यानी कि उनका जनरेशन करना, उनका निर्माण करना, ये गवर्नमेंट का काम, तीसरा काम है, होना चाहिए, होगा, मतलब होगा, कहने का मतलब है ये 3 इश्यू रहेंगे रूरल डेवलपमेंट में। पहला होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को ठीक करना, बढ़ाना, इसको इम्प्रूव करना।
दूसरा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है स्किल्ड डेवलपमेंट करना, वहाँ की जनता को स्किल्ड बनाना, यानी कि उनको एक्सपर्ट बनाना और उनको काम सिखाना कुछ। और क्या है कि लिटरेसी बढ़ाना, उनकी साक्षरता बढ़ाना। और तीसरा हेल्थ केयर, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। कहने का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल्स वगैरह का निर्माण करना, ये दूसरा इश्यू है। तीसरा इश्यू क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन, जो गरीबी है उसे ग्रामीण एरिया से भगाना, यानी कि हटाना या कम करना। तो इसके लिए स्पेशल फोकस किया जाना किस पर, वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो गरीब जनता है उस पर विशेष फोकस किया जाना। उसके लिए क्या करना है, फॉर दिस, उसके लिए जनरेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना, यानी कि उनके लिए जो रोजगार के साधनों को का निर्माण करना, जनरेशन करना। ये 3 इश्यू इसमें की इश्यूज माने जाते हैं रूरल डेवलपमेंट के। तो आज हम यहीं तक इसे पढ़ेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके की इश्यूज क्या हैं। इतना आप इसे नोट कर लें। पूरी तरह से नोट्स पूरी तरह से लिख रहा हूँ, ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो भी काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा बुक भी देखते रहें तो बहुत अच्छी बात है। और ये नोट्स बना करके इसको अच्छे से समझें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।